3 तारीख दोस्तों आऊंगा, तैयार रहना। रात को 8 बजे हुसैन का भंडारा आप सभी के रहना में दोस्तों। जाता ही कौन है, वो दोस्तों जिसके खून में उबाल हो, तो उन सभी के लिए तिरंगा सीरीज। तीन तारीख दोस्तों आऊंगा, तैयार रहना। रात को 8 बजे हुसैन का भंडारा आप सभी के रहना में दोस्तों। जाता ही कौन है, वो दोस्तों जिसके खून में उबाल हो, तो उन सभी के लिए तिरंगा सीरीज। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और आइए शुरू करते हैं तिरंगा सीरीज। तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं दोस्तों, हमारी मेहनत से, हमारा दोस्तों जो पसीना है, हमारी जो सांसें हैं दोस्तों, उनसे लहराने वाला है। स्वागत है आप सभी का। और जो केवल पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो महादेव की सौगंध इतिहास रचेगा। और आपको पसीने से नहाना पड़ेगा अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद को इस आग में झोंकना पड़ेगा। अति महत्वपूर्ण सीरीज, नाम दोस्तों भारत की आन बान शान के नाम पर है, तो ध्यान रखिएगा। मैं भी दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि ये तिरंगा सीरीज आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए कतई जहर होने वाली है। और आज की ये क्लास जब दोस्तों आपके लिए गिफ्ट खुद बब्बर शेर लेकर आएंगे, तब भी दोस्तों आपको बड़ा आनंद आने वाला है। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में बिल्कुल मेरे साथ दोस्तों अनीश, रंजन, सुबोध, अभिषेक, रजत, शुभम, अक्षय, मुन्नी, गोपी, सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे उसी से कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए तिरंगा सीरीज का पहला एपिसोड आप सभी के सामने कि मुझ पर तरस मत खाए जिंदगी, क्या मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। क्या क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने होगा। लुसेंट जो पुस्तक है दोस्तों, उसका आभार प्रकट करता हूं। उसमें से मैंने तो सवाल जो है उसमें से निकाले गए। आप यकीन मानना दोस्तों, आप इस श्रृंखला को पूरा ले लेना और इससे आप स्टैटिक जीके और जीके में खुद को औरों से बेहतर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। असत्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सामने आपके कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के भी प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी, अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है हिंदी में दोस्तों, फिर उसके बाद में मेरी टीम ने आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन जो है प्रस्तुत किया गया। देखो, अगर पूछूं आपसे भारतीय, अपनी नोटबुक पेन खोल लो और लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। अगर पूछे आपसे आर्कियोलॉजिकल दोस्तों जो डिपार्टमेंट है हमारा, अगर पूछा जाए इसका तो जनक दोस्तों कौन है, वो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम है। स्टार लगाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। सती प्रथा का पूछूं आपसे उल्लेख जो है पहला दोस्तों लिखित साक्ष्य लिखिए। अगर पूछे आपसे अलेक्जेंडर पूछूं आपसे कनिंघम जो है लिखना दोस्तों, इन्हें बोलते हैं किसका दोस्तों, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसके स्थापना करने वाले
कौन थे? यही अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों 1851 के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। अगला, सती प्रथा का पहला लिखित उल्लेख एरन अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुआ है छापना, बिल्कुल। और ये एरन अभिलेख किसका? भानुगुप्त दोस्तों, इसका है एरन अभिलेख। चंद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा, बिल्कुल दोस्तों गलत, ध्यान रखना। किसकी बीणा? ये दोस्तों परीक्षा में पूछेगा आपसे कि भाई साहब बीणा बजाते हुए दोस्तों मुद्रा, ध्यान आपके, वो है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन दोस्तों लिखिएगा, भारत का जो नेपोलियन छापना, भारत का नेपोलियन जो है वो भी छापिए आपके समुद्रगुप्त है। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। ये एकदम दोस्तों सही बात है। स्टडी दोस्तों अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। आंसर छापिए इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम दोस्तों गलत है। चंद्रगुप्त के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों छापना? चंद्रगुप्त के स्थान पर समुद्रगुप्त जो है वो आने वाला है। अब सुनो दोस्तों, मैंने यहां पर क्या किया है, जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण आपकी अभिलेख थे वो आपके सामने लिख दिया। देखो पहली बात दोस्तों, अगर पूछे आपसे हाथी गुंफा अभिलेख कब का है? कलिंग राजा दोस्तों खारवेल छापना हाथी गुंफा अभिलेख। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जूनागढ़ दोस्तों अभिलेख छापिएगा, रुद्रदामन छापना आपके जूनागढ़ दोस्तों अभिलेख। अगर बात करें दोस्तों आपसे प्रयाग दोस्तों प्रशस्ति छापिए, कौन? समुद्रगुप्त। और पूछूं दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों लिखना? प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाए आपसे, बताओ प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके दोस्तों लेखक कौन थे? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इसके लेखक कौन है। ऐहोल दोस्तों अभिलेख छापना पुलकेशिन सेकंड जो है ये दोस्तों ऐहोल अभिलेख है। और एक दोस्तों लिखना आपके भीतरी या जूनागढ़ दोस्तों अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त है। इन पर स्टार लगा लो। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों आपके समुद्रगुप्त के समय छापिएगा। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड है दोस्तों, ये छापना हाथी गुंफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। और भीतरी दोस्तों जूनागढ़ जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त का है। मैंने आपसे सवाल पूछा प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके दोस्तों लेखक कौन है? हरिसेन छापना प्रयाग प्रशस्ति के दोस्तों लेखक कौन है? हरिसेन, नोट कीजिएगा ये इसके लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया है? देखो अगर पूछूं आपसे कि ब्रह्मांड की दोस्तों उत्पत्ति जो है, ऑप्शन नंबर 1 हिग्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 लिखिएगा जॉर्ज लेमेथियर, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके कौन है? रेड जेल। देखो अगर पूछे आपसे ब्रह्मांड दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति छापना, अगर पूछूं इसके दोस्तों जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी यही दोस्तों सर्वाधिक मान्य थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी छापेगा। और पूछूं आपसे किसके द्वारा दोस्तों छापना? आपके जॉर्ज लेमेथियर लिखिए, जॉर्ज दोस्तों लेमेथियर जो है, जॉर्ज लेमेथियर छापना आपके बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेथियर ये छापिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मैंने यहां पर सवाल दोस्तों पता है क्यों पूछा है? देखो इसमें दोस्तों आपके एक ऑप्शन है हिग्स, एक है सत्येंद्रनाथ बोस है। इन दोनों के द्वारा दोस्तों छापने हिग्स और छापेगा, हिग्स और सत्येंद्रनाथ दोस्तों जो बोस हैं, सत्येंद्रनाथ दोस्तों छापका आपके सत्येंद्रनाथ दोस्तों, इन दोनों के द्वारा छापना, इन दोनों दोस्तों आपके इन दोनों के द्वारा एक पार्टिकल की खोज की गई जिसका नाम हो गया हिग्स बोसोन। और लिखना इसी पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, स्टार लगाओ। अगर मैं पूछूं आपसे, सुनो मेरी बात को, हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस इन दोनों ने मिलकर दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर के हिग्स बोसोन की दोस्तों आपके खोज की है और छापना इसी को दोस्तों आपके गॉड पार्टिकल जो है ये भी इसको कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे आंसर, ऑप्शन नंबर सी छापना आपके जॉर्ज लेमेथियर जो है ये करेक्ट आंसर किसका? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी जो है इसके द्वारा दी गई। नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। आगे देखो, असत्य की पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। बताओ मुझे एक सवाल और दोस्तों बताना मुझे, अगर मैं पूछूं आपसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, अगर पूछे इसकी दोस्तों अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में छापकर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। मैंने पूछा आपसे असत्य की पहचान कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने ए बी सी डी। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 करेक्ट है। नेशनल दोस्तों फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो 2013 का अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002, यहां पर भाई साहब गड़बड़ है दोस्तों मामला। आप सभी जानते हो शिक्षा का दोस्तों जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन
दोस्तों, ये अधिनियम पूछूं आपसे, यह है 2009 का अधिनियम जो 2010 दोस्तों लिखना, इससे लागू होता है। लेकिन अगर पूछूं आपसे 86वां संविधान, देखो स्टार लगाओ, 86वां संविधान संशोधन ये 2002 का है और उसे इसी के द्वारा छापना आपके शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दोस्तों बनाया गया था। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकार दोस्तों किस आर्टिकल में शामिल हुआ? आर्टिकल 21 से। तो अगर आपसे पूछे आर्टिकल 21 को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया। अगर पूछे आपसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों, यह 2009 का है, जो कि दोस्तों छापना 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। तो सवाल दोस्तों क्या कह रहा है? ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये 2009 का अधिनियम है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों, ये 2005 का अधिनियम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे नरेगा लिखो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी दोस्तों एक्ट जो है वो छापना आपके 2005 का है। और ये एक्ट कब से लागू हुआ? 2 फरवरी 2006। अगर मैं पूछूं आपसे, इसी का दोस्तों नाम जो है वो हो गया मनरेगा। महात्मा गांधी दोस्तों राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम मनरेगा है, अगर पूछे कब इसका नाम हुआ? 2 अक्टूबर 2009 छापना इसका नाम किया गया। नोट करो, नरेगा दोस्तों अधिनियम 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 दोस्तों ये लागू होता है। अगर पूछो मनरेगा दोस्तों छापना, ये 2 अक्टूबर 2009 छाप का ये हो गया मनरेगा। अगर पूछे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, इस पर स्टार लगाओ, ये 2000 दोस्तों आपके जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2002 नहीं दोस्तों, ये होगा 2009। इसको नोट कर लेना और ये चारों पॉइंट आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय लुसेंट दोस्तों किताब जो है उसमें अलग अलग चैप्टर दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उस चैप्टर से सवाल मैंने बनाया है और उस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश मैंने की है। आप तो इस क्लास को लगातार दोस्तों लेना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आप यकीन मानिए जब आपकी परीक्षा होगी ना दोस्तों, आपको इस क्लास से उतना ही फायदा होगा जितना दोस्तों आपको 7 फेरों की सीरीज से हुआ था, मां बापू का सपना सीरीज से हुआ था। चलिए देखिए, भारत के पहले वायसराय कौन दोस्तों? कैनिंग थे, सी राजगोपालाचारी थे, विलियम दोस्तों बेंटिक थे और वॉरेन हेस्टिंग। देखो अगर सवाल पूछे आपसे बंगाल का दोस्तों पहला बंगाल का दोस्तों पहला गवर्नर जो है, बंगाल का पहला गवर्नर छापेगा वो दोस्तों कौन थे आपके? वो छापना दोस्तों आपके क्लाइव जो है, ये बंगाल का पहला गवर्नर था। अगर पूछे आपसे क्लाइव भाई साहब दोस्तों इन्होंने कौन सा 1757 छापना आपके प्लासी दोस्तों, इसका जो युद्ध है प्लासी का युद्ध छापेगा क्लाइव के द्वारा दोस्तों आपके लड़ा गया। अगर पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन, बंगाल का दोस्तों पहला पूछूं आपसे, पहला जो गवर्नर जनरल छापना, अगर पूछे दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो छापना आपके वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। अगर पूछे भाई साहब आपसे कि भारत दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल छापना, भारत दोस्तों पहला गवर्नर जो जनरल है वो है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक छापेगा भारत दोस्तों, इसका पहला गवर्नर जनरल पूछे आपसे वो हो गया विलियम बेंटिक। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला दोस्तों वायसराय छापेगा, पहला जो वायसराय है वो दोस्तों लिखना आपके वो हो गया कैनिंग। कौन? कैनिंग छापना दोस्तों, ये इंडिया का पहला वायसराय। और भारत दोस्तों लिखना, भारत के दोस्तों पहले भारतीय पूछूं आपसे, पहले भारतीय दोस्तों गवर्नर जनरल पूछूं आपसे, तो आजादी के बाद दोस्तों कौन बनते हैं? राजगोपालाचारी छापना आपके, राजगोपालाचारी ये दोस्तों बनाए गए। 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे। पहला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। 1757 का जो युद्ध है प्लासी का दोस्तों युद्ध जो है वो इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपके लड़ा गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए भारत का पहला दोस्तों गवर्नर जनरल पूछे आपसे विलियम बेंटिक है। अगर पूछूं आपसे भारत का फर्स्ट वायसराय कौन, वो दोस्तों कैनिंग था। अगर पूछे आपसे दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन, वो थे राजगोपालाचारी। चलिए आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर इसका कैनिंग दोस्तों, इसका एकदम ठीक आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये इंग्लिश के अंदर सवाल है, सत्य की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, पहला ऑप्शन। सेकंड दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी छापना, जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। चलिए शुरू करते दोस्तों, पहला ऑप्शन है। ये जो सवाल है ना आपके सामने, ये वेद दोस्तों, वेद जो टॉपिक है उसका सवाल आपके सामने। अगर पूछूं आपसे वेद त्रय दोस्तों लिखना, आपके वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है, एकदम ठीक बात है। वेद त्रय में कौन कौन शामिल दोस्तों, एक तो हो गया छापिए ऋग्वेद, इसके अंदर शामिल हो गया। एक दोस्तों लिखना आपके सामवेद हो गया, और एक छापे दोस्तों यजुर्वेद जो है ये इसमें शामिल हो गया। तो पूछे आपसे वेद त्रय में कौन कौन शामिल है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रय में शामिल है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ये भी एकदम ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की दोस्तों 2 पुत्री कहा गया है, ये भी एकदम ठीक बात है। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद, देखो सबसे प्राचीन दोस्तों वेद जो है वो तो ऋग्वेद है, ये तो ठीक बात है, पर ध्यान रखना जादू टोना अंधविश्वास इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में नहीं है, छापेगा। अगर पूछे आपसे जादू टोना छापना, जादू टोना दोस्तों और जो अंधविश्वास है अंधविश्वास छापेगा, इनका जो उल्लेख है वो अथर्ववेद, किसके अंदर, अथर्ववेद के अंदर जो है ये इनका उल्लेख है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है, ये ठीक बात है। आंसर छापिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद नहीं दोस्तों, यहां पर होगा अथर्ववेद, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा, ये सवाल देखना आप अपनी परीक्षा में, अरे ये तो दोस्तों पहला एपिसोड है, ये तो शुरुआत है। सोचिएगा इस क्लास को जब आप पहला एपिसोड लोगे, जब मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों हर चीज की, तो सोचो जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ेगी ये सीरीज, ऐसे सवाल दोस्तों आपके सामने आते जाएंगे जो आपसे बार बार याद नहीं होते, उन्हें मैं यहां पर आपको याद करवाने वाला हूं। सुनो, अगर पूछे निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है, पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह दोस्तों आपके पार्थिव दोस्तों, सत्य नहीं असत्य लिखिए इसको ना, इसको लिखना कौन सा दोस्तों आपके गलत है वो इसमें आपको छापना है, ठीक है, गलत कर लीजिए इसको ना, गलत कथन पूछा है कौन सा है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या दोस्तों आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध, इसके अलावा दोस्तों लिखना बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति और मंगल, 4 ऑप्शन आपके सामने। सुनो, अगर मैं पूछूं आपसे पार्थिव दोस्तों आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, छापना। आंतरिक दोस्तों ग्रह पूछूं आपसे ये कौन से दोस्तों होते हैं, लिखिए दोस्तों सूर्य और किसके बीच में, सूर्य और दोस्तों छापना आपके जो एस्टेरॉइड दोस्तों बेल्ट है, लिखना सूर्य और दोस्तों आपके क्षुद्र ग्रह की दोस्तों बेल्ट जो है इनके बीच में छापेगा। तो दोस्तों ग्रह जो होते हैं उन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। देखो अब 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये एस्टेरॉइड जो बेल्ट है ये कहां पाई जाती है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पर। देखो एस्टेरॉइड दोस्तों जो बेल्ट है वो मिलती है मंगल और बृहस्पति, लिखना। अगर पूछूं आपसे एस्टेरॉइड दोस्तों बेल्ट जो है वो कहां मिलती है, मंगल दोस्तों ग्रह और छापिए बृहस्पति दोस्तों जो ग्रह जो है इनके बीच में छापना, मार्स दोस्तों और छापिए मंगल और दोस्तों बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट जो है पाई जाती है। अब मैं पूछूं आपसे, अरे सूर्य के बाद कौन सा दोस्तों, सूर्य के बाद छापना बुध, कौन, बुध मतलब दोस्तों मरकरी, इसके बाद कौन दोस्तों, इसके बाद छापना आपके शुक्र दोस्तों मतलब कि वीनस, क्या वीनस है, इसके बाद दोस्तों कौन है, पृथ्वी दोस्तों छापेगा, अर्थ जो है पृथ्वी इसके बाद है। तो पूछे आपसे कौन कौन से दोस्तों ग्रह जो है वो आंतरिक दोस्तों ग्रह छापेगा, बुध शुक्र पृथ्वी दोस्तों मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह। अगर पूछे कौन सा दोस्तों ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है, इसके बाद दोस्तों बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब दोस्तों क्या है आपके बाह्य ग्रह
है, आंतरिक ग्रह नहीं है। नोट कर लेना। अरे ये परीक्षा में आपसे बार बार दोस्तों पूछता है सवाल कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल है। लिख लो इस पॉइंट को। आंतरिक ग्रह तो छापना आपके इसके अंदर दोस्तों, आपके एक तो बुध जो ग्रह ये शामिल है इसमें, एक छापी दोस्तों बुध के बाद लिखना शुक्र जो ग्रह है ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी भी इसमें शामिल है और छापना मंगल दोस्तों, ये ग्रह भी इसके अंदर शामिल है। तो कौन सा आंसर नहीं होगा? बुध, शुक्र दोस्तों, बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर नहीं होने वाला। बृहस्पति इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आपसे देखो बृहस्पति इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर पूछे क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है, क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है ये कहां पाई जाती है दोस्तों, लिखना मंगल और दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में छापेगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये दोस्तों बेल्ट जो है वो पाई जाती है। दो सवाल मैंने आपको यहां पर नोट कराए। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री जन धन। आप देखना सवाल दोस्तों, आप सवालों को देखिएगा। मैंने हर टॉपिक को कवर करते हुए दोस्तों हर टॉपिक से सवाल आपके सामने रखने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। देखना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, यह भी टॉपिक दोस्तों लूसेंट पुस्तक के अंदर दिया गया है। अगर पूछे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या है, जन धन योजना दोस्तों लिखना आपके इस योजना की जो शुरुआत है कब होती है, 28 अगस्त 2014 छापेगा जन धन योजना की शुरुआत होती है। अगर पूछो दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जीरो दोस्तों, आपके जीरो दोस्तों बैलेंस अकाउंट जो है वो इसके अंदर दोस्तों आपके ओपन होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले गए। लिखिए, वित्तीय समावेशन की दुनिया की वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों योजना कौन सी है, वो है जन धन योजना। अब सुनो, अगर पूछे 11 दोस्तों अक्टूबर 2014 छापना, 11 दोस्तों अक्टूबर 2014 इस दिन कौन सी योजना, सांसद आदर्श ग्राम। छापिए, सांसद दोस्तों आदर्श ग्राम जो योजना है इसकी जो शुरुआत है, आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत छापना 11 अक्टूबर 2014 को होती है। अगर आपसे पूछे 11 अक्टूबर दोस्तों किसका जन्म दिवस है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। आंसर इसका हो गया 28 अगस्त 2014 इसका करेक्ट आंसर है। अब सुनो मेरी बात को, 25 दिसंबर 2014 दोस्तों, 25 दिसंबर छापिए, 25 दिसंबर 2014 छापना। अरे कौन सी योजना, मिशन इंद्रधनुष। लिखिए, मिशन दोस्तों जो इंद्रधनुष है, अगर पूछूं इसकी जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2014 को होती है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे इसके अंदर क्या होता है, वैक्सीनेशन छापना, टीकाकरण दोस्तों इसके अंदर किया गया। अगला ऑप्शन है 22 जनवरी दोस्तों, पूछूं आपसे, देखो 25 दिसंबर कुछ और नाम दोस्तों मैंने लिखे हैं यहां पर। देखो अगर पूछो 25 दिसंबर 2017 लेना, 70 दोस्तों छापेगा सौभाग्य योजना। कौन सी है, सौभाग्य दोस्तों योजना जो है वो इस दिन स्टार्ट होती है। सहज बिजली हर घर योजना नोट कर लेना। 2 अक्टूबर 2014 दोस्तों, ये लिखिए इस दिन कौन सी योजना सर, 2 अक्टूबर 2014 छापे दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। कौन, स्वच्छ भारत जो अभियान है ये दोस्तों इस दिन शुरू हुआ। आगे देखिए 25 दिसंबर 2019 छापना, इस दिन दोस्तों क्या स्टार्ट हुआ था, जल जीवन मिशन। कौन, जल जीवन मिशन छापिए, इस दिन दोस्तों स्टार्ट किया गया। अब देखो कितनी योजनाएं मैंने आपको एक सवाल में पढ़ाई दोस्तों। पहली योजना छापना आपके 11 अक्टूबर 2014 दोस्तों, ये पहली योजना हो गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और ये ध्यान रखना दोस्तों, सांसद जो आदर्श ग्राम योजना है वो जयप्रकाश नारायण छापना। 11 अक्टूबर दोस्तों किसका जन्म दिवस है, जयप्रकाश नारायण छापेगा, इनका दोस्तों जन्म दिवस है। 25 दिसंबर 2014 दोस्तों ये मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट होता है, वैक्सीनेशन संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 25 दिसंबर 2017 सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। 2 अक्टूबर 2014 दोस्तों आपके स्वच्छ भारत अभियान, ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर 2019 जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछ ले क्या, अगर दोस्तों आपसे पूछूं यहां पर कि जल जीवन जो मिशन है इसके द्वारा दोस्तों बताना, जल जीवन जो मिशन है हमने दोस्तों इसका जो लक्ष्य है, जल जीवन मिशन हर घर दोस्तों जो जल है, हर घर जल, इसका जो लक्ष्य है वो टारगेट दोस्तों हमने क्या रखा है, पहला क्वेश्चन। अगला दोस्तों टीबी
टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों इसका जो लक्ष्य है देश जीतेगा, ये लक्ष्य दोस्तों हमने कब तक रखा है ये भी बताना है आपको। एक छापना दोस्तों आपके जो शहरी आवास योजना का, शहरी दोस्तों जो आवास योजना है इसका लक्ष्य जो है वो दोस्तों कब तक का है। और एक दोस्तों अंतिम क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, पेट्रोल में दोस्तों आपके 20% इथेनॉल दोस्तों मिलाना है क्या? पेट्रोल में 20% दोस्तों इथेनॉल मिलाना है, इसका टारगेट जो है वो हमने कब तक है? स्टैटिक जी के करंट अफेयर से जोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। देखो जल जीवन मिशन पूछूं आपसे, जल जीवन मिशन 2024 जो है ये दोस्तों हर घर जल का लक्ष्य हो गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा, 2025 छापेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। शहरी दोस्तों आवास योजना छापना आपके, इसका जो लक्ष्य है 31 दिसंबर 2024 जो है इसका लक्ष्य दोस्तों एक्सटेंड कर दिया है। पेट्रोल में 20% दोस्तों इथेनॉल जो है वो 2025 दोस्तों तब तक हमें टारगेट जो है पूरा करना है। चारों क्वेश्चन नोट कर लेना, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगर पूछे कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों गलत है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है इसका अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस होता है, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन सेकंड, इसके द्वारा देशी रियासतों से 93 दोस्तों प्रतिनिधि जो है इनको मनोनीत दोस्तों किया गया। अगर पसीना मेरा खराब गया तो भाई साहब महादेव की सौगंध पकड़ पकड़ के मारूंगा। जितना भी पसीना बह रहा है ना दोस्तों, और जितना भी बहने वाला इस सीरीज के अंदर, सारे पसीने का हिसाब जो है आपसे लेने वाला हूं, ठीक है। सुनो, अगर पूछे कैबिनेट दोस्तों मिशन जो है, पहला ऑप्शन हो गया इसका अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस था। सेकंड देखो, इसके द्वारा देशी रियासत से 93 मेंबर जो है इनको नॉमिनेट किया गया। इसका जो गठन है वो 1946 में हुआ। इसके द्वारा प्रति 1 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन जो है किया गया। चलो शुरू करते दोस्तों। अगर पूछे आपसे संविधान सभा दोस्तों लिखना, संविधान सभा की बात करूं मैं आपसे, संविधान सभा इसका दोस्तों निर्माण करने के लिए 1928 छापना नेहरू दोस्तों रिपोर्ट जो है ये पेश दोस्तों की गई थी। और इस रिपोर्ट में पहली बार दोस्तों हमने कहा था कि हम संविधान सभा का निर्माण करने वाले। अगर पूछो दोस्तों इसके बाद लिखना, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, इसके बाद छापे दोस्तों एक मिशन आता है जिसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स दोस्तों मिशन जो है छापना, इसके द्वारा 1942 दोस्तों 1942 में छापेगा। इसने कहा था संविधान सभा को हम बनाएंगे पर युद्ध के बाद हम संविधान सभा को बनाएंगे। हमने कहा भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए। इसके बाद भाई साहब क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट दोस्तों मिशन छापेगा। कैबिनेट मिशन जो है ये भारत दोस्तों आता है 1946 छापना भारत में आता है। इसको प्रधानमंत्री दोस्तों एटली जो साहब हैं ये प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा इसको भेजा गया। कैबिनेट दोस्तों मिशन छापना, कैबिनेट जो मिशन है, अगर पूछे आपसे कैबिनेट दोस्तों मिशन जो है ये 1946 में दोस्तों इसे भेजा गया था एटली के द्वारा। 3 इसके अंदर मेंबर, कितने दोस्तों 3 इसमें मेंबर थे, छापेगा। पहला दोस्तों मेंबर कौन है, पैंथिक लॉरेंस। कौन, पैंथिक लॉरेंस छापना, ये दोस्तों पहले मेंबर हो गए इसके। सेकंड छापना दोस्तों आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स सेकंड हो गए। और थर्ड लिखना अलेक्जेंडर दोस्तों आपके, ये इसके अंदर थर्ड हो गए। तो पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 इसमें मेंबर शामिल है। अगर पूछूं आपसे कैबिनेट दोस्तों जो मिशन है इसने 10 लाख की सीट पर, 10 लाख दोस्तों जनसंख्या पर एक सीट जो है इसका निर्धारण जो है किया। लिखना एक सीट का निर्धारण 10 लाख की जनसंख्या पर कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। थर्ड दोस्तों ऑप्शन छापना, थर्ड दोस्तों लिखिएगा, इस प्रकार टोटल दोस्तों 389 जो सीट हैं इनका निर्धारण किया गया। अगर पूछे 3 दोस्तों 89 में से 93 दोस्तों सीट जो है इन्हें देशी दोस्तों जो रियासत है इन्हें दिया गया। और देशी दोस्तों रियासत छापना, यहां पर कौन हेड था, राजा। और लिखना राजा दोस्तों इन्हें नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका दोस्तों आंसर पूछूं आपसे कि कैबिनेट मिशन ने कितनी दोस्तों पॉपुलेशन पर, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट का निर्धारण जो है किया है। देखो अगर पूछे इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1 लाख नहीं दोस्तों, एक आपके पूछे 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट दोस्तों कहां पर होगी, ये होने वाली है 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। कैबिनेट मिशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे असत्य कथन को पहचानिए, पहला क्वेश्चन देखना आपके सामने, जवालों में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। पहला दोस्तों ऑप्शन। अगर पूछे शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद राजा
मनोनीत ही करता है, वहां चुनाव नहीं होते हैं ना। अगर पूछूं आपसे कितने दोस्तों वेदांग है, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे गोपथ दोस्तों ऋग्वेद का और ऐतरेय दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये जो दोस्तों मैंने लाइन लिखी है ना, ये दोस्तों लाइन जो है ये सीजीएल की परीक्षा में हूबहू पूछा गया सवाल है कि संस्कृत भाषा की पहली दोस्तों व्याकरण जो ग्रंथ है वो कौन सी है। ये हूबहू परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव दोस्तों जयते लिखिएगा, पूछे इसका जो उल्लेख है वो कहां पर दोस्तों, इसका उल्लेख छापना आपके मुंडकोपनिषद, कहां पर है, मुंडकोपनिषद छापना सत्यमेव जयते का उल्लेख। अगर पूछे आपसे दोस्तों 4 जो आश्रम है, 4 दोस्तों जो आश्रम है, अगर पूछे इनका जो उल्लेख है वो दोस्तों कहां पर, जवाल दोस्तों उपनिषद लिखिएगा, यहां जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 दोस्तों वेदांग हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गोपद दोस्तों लिखना। अगर पूछूं ऋग्वेद का ब्राह्मण दोस्तों ग्रंथ पूछूं आपसे, वो तो दोस्तों हो गया ऐतरेय, लिखना ऐतरेय दोस्तों छापेगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और पूछो दोस्तों अथर्ववेद पूछूं आपसे, अथर्ववेद का कौन सा, गोपद दोस्तों छापना आपके अथर्ववेद का। यहां पर थोड़ा उल्टा लिख रहा है, ठीक है, यहां लिख रहा है गोपद ऋग्वेद का और ऐतरेय दोस्तों अथर्ववेद का, ये हो गया गलत लिखना। अगर पूछे दोस्तों आपसे गोपद दोस्तों किसका है, अथर्ववेद का, और दोस्तों ऐतरेय किसका है, ऋग्वेद का, ये ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो गया। अष्टाध्यायी लिखो, अष्टाध्यायी दोस्तों पूछे आपसे ये ग्रंथ दोस्तों किसका है, पहली बात दोस्तों इसको लिखने वाले कौन थे, पाणिनि। लिखो अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन थे, पाणिनि छापना लेखक दोस्तों, और इसका संबंध ये व्याकरण ग्रंथ है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अष्टाध्यायी लिखने वाला दोस्तों वो पाणिनि हो गए। और पूछो दोस्तों आपसे कि अष्टाध्यायी दोस्तों ये व्याकरण संबंधित ग्रंथ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी लिखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। हमने पूछा है गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोस्तों एकदम गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा कि असत्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है। ऑप्शन नंबर 2 शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा दोस्तों कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार वीनस को कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 है। पोगोस और डिमोस शनि के दोस्तों आपके 2 उपग्रह, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये सवाल दोस्तों कहां का है, सौर मंडल दोस्तों, इसका सवाल जो है वो आपके सामने मैंने रखा है। देखो अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, अभी मैंने कहा आपसे जो सूर्य दोस्तों, सूर्य से और दोस्तों जो आपके क्षुद्र ग्रह दोस्तों बेल्ट जो है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट, इनके बीच वाले जितने ग्रह, बुध हो गया, इसके अलावा दोस्तों बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है, ये चारों आंतरिक ग्रह, ठीक है। इसके बाहर वाले जो ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह, ये दोनों पॉइंट आपको होने चाहिए। अगर पूछो दोस्तों आपसे सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य दोस्तों लिखना, इसके सबसे नजदीक दोस्तों कौन है, वो बुध है, मरकरी दोस्तों लिखना। बुध का कोई भी उपग्रह लिखो। अगर पूछे बुध दोस्तों इसके कितने उपग्रह, बुध का कोई भी दोस्तों उपग्रह नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे बुध के बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आता है दोस्तों, इसके बाद शुक्र लिखना। पूछूं आपसे सबसे दोस्तों, पूछूं सबसे दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा, सबसे गर्म ग्रह छापेगा वो दोस्तों शुक्र ग्रह, वीनस है। पूछे दोस्तों इसको इवनिंग स्टार, क्या इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है ये भी दोस्तों कहते हैं, इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे थर्ड दोस्तों ऑप्शन लिखना मंगल। मंगल के दोस्तों 2 उपग्रह कौन से लिखना, आपके मंगल दोस्तों, इसके पूछूं आपसे 2 दोस्तों उपग्रह कौन है, मंगल छापे दोस्तों, इसके जो 2 उपग्रह ना, अरे आप यकीन मानना बड़े और बड़े दोस्तों सवाल इसलिए लाता हूं क्योंकि भाई साहब दोस्तों 4 क्वेश्चन, इस एक सवाल में दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो मैंने यहां पर दोस्तों डालने की कोशिश की है ना। देखो अगर पूछो दोस्तों मंगल दोस्तों लिखना आपके फोबोस और डिबोस, लिखिए फोबोस और डिबोस जो है ये 2 दोस्तों किसके हैं, ये 2 छापना आपके मंगल ग्रह का दोस्तों उपग्रह है। अगर पूछे मंगल ग्रह पर कौन सी गैस मिलती है, मीथेन दोस्तों लिखना, CH4 जो है ये मंगल ग्रह के ऊपर मिलती है। अगर पूछे दोस्तों इसके बाद लिखना फिर दोस्तों ये शनि का कौन सा, शनि का सबसे बड़ा दोस्तों उपग्रह लिखिएगा,
शनि का पूछे आपसे सबसे बड़ा दोस्तों लिखना उपग्रह जो है वो है टाइटन, लिखो शनि दोस्तों पूछूं आपसे इसका दोस्तों बड़ा फेमस उपग्रह कौन सा है, टाइटन दोस्तों ध्यान रखना। अगर पूछे दोस्तों रिंग वाला दोस्तों प्लेनेट कौन सा है वो भी ध्यान रखिए दोस्तों, शनि जो है रिंग वाला प्लेनेट है। यही दोस्तों लिखना सबसे बड़ा दोस्तों ग्रह पूछे आपसे बृहस्पति दोस्तों छापिए, जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा ग्रह, और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये वाला ठीक ऑप्शन है, ये वाला दोस्तों गलत ऑप्शन है, ये वाला भी एकदम ठीक है और ये वाला दोस्तों एकदम ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम गलत हो गया। शनि का दोस्तों कौन सा, टाइटन हो गया। अगर पूछूं आपसे फोबोस डिवोस छापना ये दोस्तों मंगल ग्रह हो गया। अगर पूछे प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक दोस्तों तारा हो गया। इसके बाद छापना सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, और सूर्य के सबसे पास कौन है वो ध्यान रखो, बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास है। इसको भी आपको छाप के रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, असत्य को पहचानिए। इकोनॉमिक्स का सवाल जो है वो आपके सामने लेकर आया हूं। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना। मैं चाहूं दोस्तों आपको बड़े धीरे धीरे पढ़ा सकता हूं, पर आप यकीन मानिए दोस्तों जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप तो बस मेरे साथ में चलते जाओ, इस धारा के साथ में बहते जाइएगा। यह धारा दोस्तों आपको आपकी नैया पार कराने के लिए बड़ी जरूरी होगी। आप ये मत सोचो कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दूं, आप ये मत सोचो कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा दूं, आप तो ये सोचो कि ये जो पढ़ा रहा है ना और जिस हिसाब से पढ़ा रहा है ये हमारे लिए कल्याणकारी होने वाला है। सुनो पहला ऑप्शन, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 19 जुलाई 1969 को दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आरबीआई नोट जारी करने में 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। यह ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। यह ऑप्शन 4। देखो अगर पूछूं दोस्तों आपसे 3 बैंकें थी, उनका दोस्तों नाम क्या है दोस्तों, बैंक ऑफ छापना दोस्तों, बैंक ऑफ दोस्तों लिखना, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ दोस्तों मद्रास और छापिए बैंक ऑफ दोस्तों आपके कोलकाता जो है। इन तीनों बैंकों को मिलाकर छापना, इन तीनों दोस्तों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल जो बैंक है इसका निर्माण किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी दोस्तों बैंक को 1955 में छापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये दोस्तों इसका नाम कर दिया। पहला क्वेश्चन देखो, उन बॉम्बे मद्रास कोलकाता 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक बनाया गया, तीनों को मिलाकर और छापना 1955 में इसी दोस्तों बैंक का नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। आगे चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1969 लिखना। 19 जुलाई दोस्तों 1969 को छापेगा 14 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1980 में छापना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और लिखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी छापना 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। 3 क्वेश्चन यहां पर, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखो दोस्तों पूछे आपसे आरबीआई नोट जारी करने में 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। इसको दोस्तों छापना। अगर पूछूं आपसे न्यूनतम कोष प्रणाली, ये कभी कभी परीक्षा वाला पूछ लेता है कि न्यूनतम जो कोष प्रणाली है, अगर पूछूं दोस्तों कि ये कब से स्टार्ट हुई थी, 1957 जो स्टार्ट होती है। आरबीआई दोस्तों नोट जारी करता है ना, उससे पहले दोस्तों आरबीआई जो है तो कुछ आपके एक फंड बनाता है, उतना फंड तो रखना पड़ेगा नोट जारी करने से पहले। और कितने का दोस्तों फंड है, 200 दोस्तों करोड़ छापना, इतने का जो फंड है वो तो आपको दोस्तों रखना ही पड़ेगा। और पूछे दोस्तों इसमें दोस्तों 115 करोड़ छापना, 115 करोड़ दोस्तों लिखिएगा, ये गोल्ड दोस्तों होना चाहिए। और 85 करोड़ लिखना, 85 करोड़ जो है इतना दोस्तों आपके विदेशी दोस्तों आपके जो मुद्रा है वो इसमें होनी चाहिए। तो ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कितने करोड़ का दोस्तों होगा, छापिए। ये दोस्तों आपके इतने करोड़ का होगा। चलिए आंसर दोस्तों देखते हैं। ये वाला दोस्तों आपके सही हो गया। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या गया लिखना। अगर पूछे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सी 2 बैंकों का विलय हुआ, छापिए दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में लिखना। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक दोस्तों लिखना, इनका जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। अगर पूछूं आपसे सेकंड दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा, अगर पूछे
पीएनबी दोस्तों जो बैंक है इसमें छापे दोस्तों ओरिएंटल जो बैंक है, ओरिएंटल दोस्तों बैंक, और छापना दोस्तों ओरिएंटल बैंक के साथ में दोस्तों कौन सा, ओरिएंटल बैंक, और इसके साथ छापना यूनाइटेड दोस्तों बैंक है, इनका दोस्तों विलय छापेगा वो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किया गया। तो लिखो पहला दोस्तों। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 जो है ये दोस्तों गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 लिखना ये भी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भी गलत है। तो 2 और 4 जो है ये दोनों ऑप्शन दोस्तों आपके गलत है, इसको आप सभी नोट कर लेना। और ये भी ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट देखो मैं चाहूं दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप यकीन मानना इस क्लास में दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये सीरीज YouTube की सबसे बेस्ट सीरीज शामिल हो, YouTube की सर्वश्रेष्ठ सीरीजों के अंदर इसको शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दोस्तों किया गया है। ये देखो पॉलिटी का सवाल जो है वो आपके सामने आ चुका है। अगर पूछे दोस्तों मूल संविधान लिखना, मूल संविधान में कितनी दोस्तों अनुसूची थी, 8 अनुसूची छापिए मूल संविधान में। अगर पूछो दोस्तों वर्तमान जो दोस्तों संविधान है इसमें कितनी अनुसूची है, 12 छापना दोस्तों आपके वर्तमान संविधान के अंदर अनुसूची है। अगर पूछे आपसे पहली दोस्तों अनुसूची, एक बार लिख लो, लाइन से नोट कर लो, पहली दोस्तों अनुसूची पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि भारत में 28 राज्य है और 8 दोस्तों यूटी है, ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछे आपसे सेकंड दोस्तों जो अनुसूची लिखना दोस्तों, इसमें दोस्तों लिखिए वेतन दोस्तों भत्ते जो है इनके बारे में सेकंड अनुसूची के अंदर है। थर्ड दोस्तों लिखना आपके शपथ के बारे में जो उल्लेख है वो थर्ड के अंदर। फोर्थ छापना राज्यसभा दोस्तों इसके जो सीटों का जो बंटवारा है छापेगा वो फोर्थ के अंदर दोस्तों। फिफ्थ छापना दोस्तों, फिफ्थ जो है आपके अनुसूचित दोस्तों क्षेत्र जो है इसके दोस्तों बारे में जो है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन दोस्तों इसके बारे में जो उल्लेख है वो फिफ्थ के अंदर है। सिक्स में दोस्तों नोट कीजिएगा असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम लिखना, स्टार लगाना, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम इनका दोस्तों प्रशासन जो है छापेगा वो किसके अंदर दोस्तों, 6 अनुसूची के अंदर है। सेवेंथ में पूछूं आपसे, सेवेंथ छापना दोस्तों संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, सूची का जो उल्लेख है वो सेवेंथ के अंदर। 8वीं दोस्तों छापना भाषा का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान दोस्तों लिखना आपके 22 भाषाएं संविधान के वर्तमान में अंदर है। 9वीं दोस्तों अनुसूची छापना पहला संविधान संशोधन होता है और लिखना दोस्तों भूमि सुधार संबंधित कौन है, 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं दोस्तों छापेगा, 10वीं जो अनुसूची लिखना दोस्तों इसका संबंध है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों। अगर पूछे आपसे दल बदल को दोस्तों रोकना जो है ये इसका उद्देश्य है 10वीं अनुसूची का। 11वीं छापना 73वां संविधान संशोधन, पंचायती दोस्तों राज जो है ये आपके दोस्तों 11वीं अनुसूची हो गई। और 12वीं छापना 74वां संविधान संशोधन दोस्तों, नगर जो निकाय है इनका संबंध आपके दोस्तों किससे हो गया, नगर निकाय का संबंध छापेगा 74वें संविधान संशोधन से हो गया। लिख लो पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फोर्थ अनुसूची दोस्तों, 6 अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ये 6 अनुसूची के अंदर शामिल है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बनता है 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं दोस्तों, 8वीं वर्तमान में 22 भाषाएं। एक क्वेश्चन बनता है कि 10वीं जो अनुसूची है कौन सा 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 11वीं जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें कितने विषय शामिल दोस्तों, इसमें छापना 29 जो विषय हैं ये इसके अंदर शामिल है। और 12वीं दोस्तों जो अनुसूची लिखना दोस्तों, 12वीं जो अनुसूची छापेगा इसमें दोस्तों आपके 18 जो विषय हैं वो इसके अंदर शामिल है। परीक्षा में सवाल आए तो नोट कर लेना। इसी प्रकार देखना दोस्तों धीरे धीरे सारे टॉपिक आपकी कॉपी में नोट होंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पूछा है राज्यसभा दोस्तों, इसमें 8वीं अनुसूची नहीं होगा, 6ठी भी नहीं होगा, चौथी ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है। 11वीं भी दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चौथी अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा दोस्तों पूछे हैं आपसे, इसके अंदर कितने दोस्तों मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति दोस्तों मनोनीत करता है। बताओ मुझे कितने मेंबर है राष्ट्रपति दोस्तों मनोनीत करता है, ये आपको
बताना है और कौन कौन से क्षेत्र के अंदर दोस्तों नॉमिनेट करता है। राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान के किस दोस्तों अनुच्छेद में है, ये तीनों क्वेश्चन आपको छापने। चलो शुरू करता हूं दोस्तों आपसे। अगर पूछे आपसे राज्यसभा दोस्तों मैं पूछूं इसका जो उल्लेख है कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 80 छापना इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कितने मेंबर इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 दोस्तों मेंबर छापना, इसमें प्रेसिडेंट जो है मनोनीत करता है। अगर पूछूं दोस्तों इसका मेंबर बनने के लिए कितनी दोस्तों आयु चाहिए, लिखना 30 वर्ष दोस्तों छापेगा। मिनिमम दोस्तों जो आयु है वो 30 वर्ष तो होनी चाहिए। अगर पूछे कौन कौन सा दोस्तों एरिया लिखना, साहित्य, साहित्य दोस्तों साहित्य लिखिए, कला, साहित्य, कला, समाज सेवा का साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान दोस्तों, इन 4 क्षेत्रों से छापना राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और बढ़िया क्वेश्चन लिख लो, हाल ही में पीटी ऊषा को राष्ट्रपति साहब ने कहां पर दोस्तों राज्यपाल के अंदर नॉमिनेट किया, लिख लो। अगर कभी पूछ ले आपसे हाल ही में दोस्तों पीटी जो ऊषा है इनको दोस्तों जो खिलाड़ी है दोस्तों इन्हें अभी राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों नॉमिनेशन मिला है, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िएगा, असत्य को पहचानिए। 4 पुस्तक आपके सामने, राजतरंगिणी, महाभाष्य, इंडिका और किताब उल हिंद। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजतरंगिणी की। बात करूं मैं आपसे, कलहण दोस्तों, देखो राजतरंगिणी जो है इस पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन, कलहण है। अगर पूछूं किसका दोस्तों उल्लेख है, जम्मू कश्मीर छापना, इसका दोस्तों जो उल्लेख है वो इसके अंदर किया गया है। अगर पूछे दोस्तों महाभाष्य लिखिए, महाभाष्य दोस्तों इसका उल्लेख पतंजलि दोस्तों लिखना, इसका संबंध छापना दोस्तों योग दर्शन जो है इसका संबंध छापेगा इससे। इंडिका दोस्तों किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी, इंडिका है। किताब उल हिंद दोस्तों, देखो किताब दोस्तों उल हिंद जो है ये अल बरूनी, किसकी दोस्तों, अल बरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। अगर पूछूं मैं आपसे इब्ने बतूता, बगल में जूता लिखना दोस्तों, इसकी पुस्तक का नाम है रहेला, अरे लिख लो। अगर पूछे दोस्तों आपसे इब्ने बतूता छापना, इसकी दोस्तों पुस्तक कौन सी है, छापेगा इब्ने बतूता दोस्तों रहेला है। अगर पूछे दोस्तों किताब उल हिंद छापना, इसकी जो पुस्तक दोस्तों उसका नाम है अल बरूनी, ठीक है। किताब उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। और रहेला छापना ये इब्ने बतूता दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम रहेला है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों लिखना दोस्तों हैन सांग, क्या हवेन सांग पूछूं आपसे, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की, लिखना सी यू की दोस्तों ये जो पुस्तक है वो किसकी है, हवेन सांग की पुस्तक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर है। किताब उल हिंद जो है ये दोस्तों इब्ने बतूता नहीं अल बरूनी की पुस्तक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। अब आया क्वेश्चन रहेला, और मुझे बताओ दोस्तों अभी हाल ही में जो फीफा दोस्तों जो वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा दोस्तों जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2022, ये जो वर्ल्ड कप है कतर दोस्तों दोहा के अंदर हो रहा है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसकी जो फुटबॉल है, इस दोस्तों फुटबॉल का नाम क्या है और किस कंपनी ने दोस्तों ये फुटबॉल बनाई है, दोनों का आंसर आपको छाप के बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके इंग्लिश में क्वेश्चन यहां पर दिया गया, देख लेना। देखो निम्न में से किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दोस्तों दिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 21 जून होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी देखना 22 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 21 मार्च होता है। ऑप्शन नंबर डी लिखना 23 सितंबर दोस्तों होता है। देखो अगर पूछूं आपसे दोस्तों इन चारों डेटों को आप अपनी खोपड़ी में नोट कीजिएगा। देखो 4 दोस्तों डेट मैंने पूछा है आपसे। अब देखिए ये गलत क्यों होता है परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों हम जो है ना, हम भाई साहब इस बात को सोचते ही नहीं है कि ये गलत क्यों हुआ है। जिसे भी दोस्तों क्लास लेनी है वो आराम से ले, चिंता ना करे। जिसे नहीं लेनी है वो भी दोस्तों आराम से लेता रहे, पक्का फायदा होगा, ठीक है। बांके बिहारी लाल की जय। गलत आंसर 21 जून है। यही तो दोस्तों अंतर है ना, यही तो दोस्तों अंतर है कि आपने केवल पढ़ा है, समझा नहीं सवाल को। अरे बेटा गलत आंसर 21 जून। सुन मेरी बात को, अगर मैं दोस्तों कहूं आपसे, देखो 21 जून छापेगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी
जो गोलार्ध है इसका दोस्तों सबसे बड़ा दिन पूछूं आपसे, उत्तरी गोलार्ध का सबसे दोस्तों बड़ा दिन देखिएगा, सबसे बड़ा दोस्तों दिन है वो 21 जून को होता है। अगर पूछे आपसे 22 दिसंबर छापना दोस्तों, दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दोस्तों दिन जो है, दक्षिणी गोलार्ध का छापेगा सबसे बड़ा जो दिन है वो छापना आपके दोस्तों वो है 22 दिसंबर। नोट करना, उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को होता है, दक्षिणी दोस्तों गोलार्ध जो है इसका 22 दिसंबर को होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब दो दोस्तों डेट और है, एक है 21 मार्च, कौन सा है, एक दोस्तों 21 मार्च है और एक छापेगा 23 सितंबर दोस्तों। लिखना 21 मार्च और 23 सितंबर दोस्तों लिखिएगा, 21 मार्च 23 सितंबर दोस्तों छापना। अगर पूछे इन दोनों दोस्तों कंडीशन के अंदर दिन और रात जो है बराबर के होते हैं, 12 दोस्तों 12 घंटा जो है ये 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, इसे दोस्तों बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। इसी को दोस्तों इंग्लिश में इक्विनॉक्स जो है ये भी कहा जाता है, लिख लो। अगर पूछे आपसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन दोस्तों 21 जून को है, 22 दिसंबर छापना दक्षिणी दोस्तों गोलार्ध जो है इसका सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को है। अगर पूछे विषुव दिन और रात दोस्तों बराबर जो है वो 21 मार्च 23 सितंबर, दिन और रात बराबर। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी छापना, करेक्ट दोस्तों आंसर इसका 22 दिसंबर है। और 21 जून लिखिएगा, 21 दोस्तों जून पूछूं आपसे, इस दिन दोस्तों हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछे आपसे कब से स्टार्ट हुआ, 2015 से, 15 16 17 18 19 दोस्तों 20 21 22, ये इस बार 8वें दोस्तों नंबर का है। पूछे इसकी थीम क्या है, मानवता के लिए दोस्तों योग जो है, मानवता के लिए योग छापना, ये इसकी थीम है। सीजीएल की परीक्षा 2022 पहली दोस्तों शिफ्ट जो है उसमें यह सवाल परीक्षा में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, लेकिन दोस्तों मानवता के लिए योग जो है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है वो इस बार की थीम है। अगर पूछे दोस्तों आपसे फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी दोस्तों आपके फुटबॉल का यूज होगा, अल रहेला छापना इस फुटबॉल का यूज होगा। अगर पूछे दोस्तों आपसे कौन सी दोस्तों कंपनी दोस्तों एडिडास छापेगा, ये उस कंपनी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कहां पर करेंसी नोट प्रेस दोस्तों स्थापित है। ऑप्शन नंबर 1 नासिक में है, ऑप्शन दोस्तों नंबर 2 लिखना देवास में, ऑप्शन नंबर सी छापना शालबनी में, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी लिखिएगा मैसूर में, ऑप्शन नंबर दोस्तों 5 जो है वो है उपयुक्त सभी में। देखो अगर पूछूं आपसे सबसे दोस्तों अधिक जो करेंसी नोट लिखिए, अगर पूछो दोस्तों करेंसी जो नोट है इनकी दोस्तों प्रिंटिंग जो है वो कहां पर दोस्तों होती है, देखो नासिक दोस्तों यहां पर होती है, आप सभी जानते हैं नासिक कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर नासिक है। देवास छापे दोस्तों, देवास जो है कहां पर है, मध्य प्रदेश दोस्तों लिखना आपके देवास हो गया। सालबनी दोस्तों लिखना, सालबनी जो है वो दोस्तों कहां पर है, पश्चिम बंगाल छापना सालबनी दोस्तों हो गया। और मैसूर दोस्तों लिखिएगा कर्नाटक जो दोस्तों ये हो गया मैसूर, ठीक है। तो नासिक, देवास, शालबनी, मैसूर 4 दोस्तों स्थान है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, सालबनी पश्चिम बंगाल में और मैसूर दोस्तों कर्नाटक में। अगर पूछे आपसे कहां कहां दोस्तों लिखिएगा, कहां कहां दोस्तों पूछे आपसे कहां पर दोस्तों, नासिक, देवास, शालबनी, मैसूर चारों दोस्तों स्थानों पर प्रिंटिंग प्रेस किसके लिए, करेंसी के दोस्तों नोट जो है इनकी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। एक पॉइंट दोस्तों और बताना मुझे कि अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे वर्णिका जो है इसकी जो स्थापना है हाल ही में दोस्तों कहां पर होती है, इसका आंसर हो छाप देना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ता हूं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 देखिए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इनमें से एक भी दोस्तों पॉइंट जो है वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, सारे दोस्तों पॉइंट जो है मैंने उसी बुक के निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको उस बुक को दोस्तों पढ़ा रहा हूं, उसका जो निचोड़ है ना वो आपको लिखवा रहा हूं। जिस प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ेगी आप यकीन मानना सभी सवाल उसके अंदर शामिल होने वाले। जब मैं सीरीज दोस्तों बंद करूं ना उस दिन दोस्तों आपको वो बुक ला करके पढ़नी है और फिर मुझे बताना आप सभी कि वो बुक आपको याद होती है या नहीं होती है। चलिए शुरू करूं आपसे, 26 जनवरी 1950 दोस्तों राष्ट्रीय गान। देखो एक है दोस्तों राष्ट्रीय गान, लिखिए राष्ट्रीय गान। एक दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय गीत। क्या है, राष्ट्रीय गीत दोस्तों। एक लिखिएगा राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों। एक लिखना दोस्तों आपके, एक हो गया प्रारूप समिति। कौन, प्रारूप समिति दोस्तों। एक छापिए दोस्तों। अगर पूछूं
एक दोस्तों लिखना, एक हो गया आपके दोस्तों प्रस्तावना। कौन हो गया? प्रस्तावना। देखो ये 5 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। देखो पहला दोस्तों पूछूं आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पूछे दोस्तों कब शामिल हुए? अरे ध्यान रखना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है ये 26 जनवरी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को शामिल होते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय ध्वज छापेगा दोस्तों पूछे कब? 22 जुलाई 1947 जो है ये राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों। प्रारूप समिति पूछूं आपसे, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमीशन है 29 अगस्त 1947 जो है प्रारूप समिति दोस्तों। और प्रस्तावना छापना आप 13 दिसंबर दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना बनती है। और लिखना 22 जनवरी दोस्तों 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। सारा 5 पॉइंट नोट कर लेना। और उसको पूछे क्यों मैंने ऑप्शन नंबर डी यही वाला दिया? राष्ट्रीय मंडल खेल दोस्तों अभी हुए हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है उसको ये वाला दिया है कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की दोस्तों मेंबरशिप जो है इसका सत्यापन किया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। यहां दोस्तों गड़बड़ हो गई, ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है इन्हें दोस्तों हमने एक्सेप्ट कर लिया, इन्हें हमने अपना लिया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ऑप्शन नंबर 1 देखना, ऋग्वेद में 1028 मंडल और 10 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का दोस्तों वर्णन है। ऑप्शन नंबर 4, ऋग्वेद में गाय को अघन्या। जब दोस्तों ऋग्वेद का सवाल परीक्षा में आएगा ना तो यही 4 ऑप्शन है जो ऋग्वेद के लिए सवाल आपकी परीक्षा में बना सकते हैं। देखो पहला दोस्तों सवाल लिखना, पहला सवाल पूछूं आपसे, ऋग्वेद लिखना दोस्तों कितने इसमें मंडल? 10 दोस्तों इसमें मंडल हैं और 1028 छापना इसके अंदर जो है सूक्त हैं। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कि तीसरा मंडल जो है उसमें किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र छापना दोस्तों इसका उल्लेख है और गायत्री मंत्र छापना भगवान सूर्य को समर्पित है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे 10वां जो मंडल है छापना, 10वें दोस्तों मंडल के अंदर पुरुष सूक्त का उल्लेख है और 4 दोस्तों जो वर्ण है ना, 4 वर्णों का उल्लेख छापना इसी के अंदर पाया जाता है। ऋग्वेद दोस्तों जो गाय है, इस गाय शब्द के लिए दोस्तों अघन्या जो शब्द है इसका यूज किया गया। और सबसे दोस्तों पुराना पूछूं आपसे वेद कौन सा है? वो भी छापना आपके ऋग्वेद है। देखिए अगर पूछे ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 जो है गलत हो गया छापना, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ये भी ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो 1 है। देखो पीछे कमेंट तो देखो एक बार। ऑप्शन नंबर 201 जो है वो छापिए। ऑप्शन नंबर 201 जो है वो हो गया आपके ध्यान ना, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो गया। ठीक है आगे देखो, अमेजोन वर्षा वन को किस नाम से? भाई साहब वो लाइन याद है आपको? समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। देखो अमेजोन वर्षा वन को किस दोस्तों नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 छापेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 छापेगा समुद्री वर्षा वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखना दोस्तों आपके पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी छापना नील नदी का वरदान जो है कहा जाता है। ठीक है अगर पूछे आपसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों ये बोलते हैं स्ट्राम्बोली। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों लिखिएगा। भूमध्य जो सागर है इसका जो प्रकाश स्तंभ है वो इसी को कहा जाता है। ठीक है अगर पूछे समुद्री दोस्तों वर्षा वन लिखना, पूछो दोस्तों किसको कहते हैं? समुद्री वर्षा वन छापना। प्रवाल दोस्तों जो भित्ति है प्रवाल लिखना दोस्तों इन्हें बोलते हैं समुद्री वर्षा वन। पृथ्वी के फेफड़े दोस्तों लिखना, अमेजोन जो वर्षा वन है, अमेजोन वर्षा वन दोस्तों इन्हें बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े। और पूछे कहां पर? ब्राजील दोस्तों यहां पर स्थित है और पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन ये खुद अकेले करते हैं। नील नदी का वरदान दोस्तों लिखना आपके मिस्र जो देश है लिखना इसको बोलते हैं
नील नदी का वरदान। ये चारों सवाल आपको कहीं ना कहीं दोस्तों देखना घूम घूम कर मिलेंगे परीक्षा के अंदर। देखो पहला सवाल दोस्तों, भूमध्य जो सागर है इसका जो प्रकाश स्तंभ है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। समुद्री वर्षावन दोस्तों जो प्रवाल होते हैं, और पूछूं सबसे बड़ी दोस्तों प्रवाल भित्ति पूछूं आपसे, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति छापेगा वो है दोस्तों कौन सी आपके, वो है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये सबसे बड़ी दोस्तों प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर छापना ये उपस्थित है। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे पृथ्वी के फेफड़े दोस्तों, अमेजोन वर्षावन जो है पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। नील नदी का वरदान दोस्तों लिखना आपके, नील नदी का जो वरदान है वो मिस्र को कहते हैं। अमेजोन वर्षावन छापना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिखना आपके, अमेजोन जो वर्षावन है वो छापे पृथ्वी के फेफड़े। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, अमेजोन वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखना, बजट के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। देखो ऑप्शन नंबर 1, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना गया। ऑप्शन नंबर 2, रेल बजट और आम बजट का विलय 2017 में विवेक देवरा समिति दोस्तों इसकी सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर डी, अब तक सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बताओ मुझे, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अरे रसगुल्ला ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये दोस्तों बजट जो है ना इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये 4 दोस्तों फैक्ट जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। आप सभी जानते हो दोस्तों बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय जो विवरण है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। चलिए दोस्तों अगर बात करूं मैं आपसे, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स दोस्तों विल्सन लिखिएगा, जेम्स विल्सन को माना जाता है। एकदम सही बात, लिखो स्टार लगाओ, जेम्स विल्सन दोस्तों भारत के अंदर जो है बजट प्रणाली का संस्थापक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे रेल बजट दोस्तों, देखो रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाली समिति कौन सी है? एकवर्थ कमीशन छापना दोस्तों ये अलग करने वाली समिति है। और दोस्तों पूछूं आपसे विलय करने वाली कौन? दोस्तों विलय करने वाली छापना आपके विवेक देवरा समिति जो है ये दोस्तों आपके विलय करने वाली समिति है। अगर पूछे आपसे गणतंत्र भारत का पहला, यहां पर दोस्तों गड़बड़ हो गया मामला। अरे सारे ऑप्शन ठीक है, कितनी दोस्तों कितनी मालूम कितनी छोटी दोस्तों बात है। देखो गणतंत्र भारत का पहला दोस्तों बजट जो है षणमुखम शेट्टी, गलत बात दोस्तों, षणमुखम शेट्टी दोस्तों लिखना आपके स्वतंत्र भारत का दोस्तों लिखिए। अरे भारत दोस्तों कब आजाद हो गया? 1947 में। अगर पूछो आपसे स्वतंत्र भारत का पहला दोस्तों जो बजट है वो षणमुखम शेट्टी ने पेश किया और छापना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे गणतंत्र जो भारत दोस्तों है इसका दोस्तों पहला बजट जो है वो जॉन मैथाई, लिख लो, यही सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछते हैं। गणतंत्र भारत का दोस्तों पहला जो बजट है जॉन मैथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये आपको नोट करना है। अब तक सर्वाधिक दोस्तों बार बजट जो है मोरारजी देसाई ने किया, ये ऑप्शन ठीक है। ये वाला दोस्तों ऑप्शन ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये दोस्तों गलत हो गया। गणतंत्र भारत का दोस्तों पहला जो बजट है जॉन मैथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया और छापना दोस्तों आजाद भारत का दोस्तों पहला जो बजट है वो षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे दोस्तों बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में कुल कितनी महिला दोस्तों मेंबर हैं? अगर पूछूं आपसे संविधान सभा में कुल दोस्तों कितनी, देखो संविधान सभा टोटल दोस्तों 389 जो सीट है वो संविधान सभा के अंदर 10 लाख पर दोस्तों एक सीट जो है बनाई गई थी। अगर पूछे आपसे संविधान सभा में कुल दोस्तों कितनी महिला थी? 15 दोस्तों छापियां आपके महिला थी। 15 के नाम दोस्तों आपके सामने यहां पर लिखे गए। अगर मैं पूछूं आपसे इन 15 में 4-5 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण नाम। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक किस राज्य का सर्वाधिक छापना दोस्तों, किस राज्य से सर्वाधिक सीट हैं आपके, वो आपको पहला क्वेश्चन बताना है। सेकंड दोस्तों छापना, अगर पूछूं दोस्तों देसी जो रियासत हैं इन देसी दोस्तों रियासत से छापेगा। अभी दोस्तों कुछ देर में बब्बर शेर जो हैं वो आपके बीच में आने वाले हैं। अभी दोस्तों एक अंतिम सवाल करवा रहा हूं आपको, इसके बाद बब्बर शेर जो हैं वो आपसे बातचीत करेंगे। देसी दोस्तों रियासत है, मैं फिर कह रहा हूं अगर आप उत्कर्ष से जुड़े हुए उत्कर्ष से प्यार करते हैं तो आज की दोस्तों एक
क्लास जो है ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी, आपके दिल को खुश करने वाली होगी। देसी दोस्तों रियासत छापना, इससे एकमात्र दोस्तों महिला कौन सी है? एनी दोस्तों छापना। एनी दोस्तों मशकरीन जो है ये एकमात्र दोस्तों महिला कहां से? आपके देसी रियासत से एकमात्र महिला। एकमात्र दोस्तों मुस्लिम छापना, एकमात्र दोस्तों मुस्लिम महिला कौन है? वो है बेगम दोस्तों, बेगम अजाज रसूल छापेगा। एकमात्र दोस्तों मुस्लिम जो महिला है वो बेगम अजाज रसूल है। ऑप्शन नंबर सी छापना। 15 दोस्तों ये सर्वाधिक है। और पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश छापिए, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक दोस्तों जो आपके महिला है वो उत्तर प्रदेश से शामिल होती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, ये जो आपके सामने सो क्लास जो आई थी, इस क्लास के जितने भी सवाल आपके सामने थे, शुरुआत है दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, ये तो शुरुआत की है क्लास की। जितने भी सवाल आपके सामने मैंने लेकर आया था 1 घंटे में, वो सवाल आपको कैसे लगे, उन सवाल की जो व्याख्या है मेरी टीम ने दोस्तों सवाल हिंदी के साथ आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी तैयार किए। सोचिएगा बड़ी मेहनत से दोस्तों सवाल तैयार हुए। अब एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दोस्तों आते हैं, और वो मुद्दा है कि जोधपुर में दोस्तों किराए के कमरे से शुरू किया गया एक सफर। अभी बब्बर शेर आपके बीच में आएंगे दोस्तों। जोधपुर में किराए के कमरे से शुरू किया गया जो एक सफर था, वो सफर दोस्तों शुरू हुआ जोधपुर से, फिर जयपुर दोस्तों वो सफर पहुंच गया, और जयपुर के बाद दोस्तों धीरे धीरे वो जो सफर है वो अपने आगे बढ़ रहा है आप सभी के प्यार। मैं फिर कह रहा हूं, आपके प्यार के बिना दोस्तों और हमारी टीम की मेहनत के बिना ये संभव नहीं था। ये आपके प्यार के कारण ही दोस्तों हो पाया है। और अब वो समय आ चुका है जब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब दोस्तों जो उत्कर्ष है वो जोधपुर जयपुर के बाद में कहां दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मैं इसको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके बीच में जोड़ लेता हूं उत्कर्ष के संस्थापक, मेरे आदर्श गौरव को कुमार गौरव बनाने वाले बब्बर से डॉक्टर निर्मल गहलोत सर को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों बब्बर से डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का। सर स्वागत है आपका तिरंगा सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार और सारे विद्यार्थियों का। और जितने भी विद्यार्थी इस समय सुन रहे हैं उनको बहुत खुशी होगी कि उत्कर्ष का एक सफर जो जोधपुर सूर्यनगरी से पश्चिम राजस्थान से जो प्रारंभ होता है वो जयपुर राजस्थान की राजधानी में जो पहुंच जाता है। और अब हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप में से उत्तर प्रदेश के कौन कौन विद्यार्थी हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि 2 वर्ष पहले हम उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। जी हाँ, 13 दिसंबर 2020 को हम उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन कोर्सेज उत्कर्ष ऐप में प्रारंभ किए थे। और विद्यार्थियों के अपार स्नेह से अब हम 13 दिसंबर 2022 को, जी हाँ 13 दिसंबर 2022 को प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर प्रारंभ करने वाले हैं। और प्रयागराज में तो ऑफलाइन चलेगी, लेकिन कुमार प्रयागराज के अंदर जो ऑफलाइन चलेगी वहां से हम पूरे यूपी में लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये भी हम करने वाले हैं। तो कुमार अब आपको आगे बताएंगे कि 13 दिसंबर से यूपी के अंदर जब हम आ रहे हैं तो 2 स्लाइड्स है, 2-3 स्लाइड्स है। कुमार एक बार बताओ, फिर हम आगे चर्चा विद्यार्थियों से करते हैं। जो बच्चे प्रयागराज में हैं उन सबको 13 से 18 दिसंबर तक मैं और कुमार रहने वाले हैं, उसमें जरूर आना है, सेमिनार में भाग लेना है। क्या क्या होने वाला है वो डिटेल अभी आपको कुमार बताने वाले हैं, और पूरी डिटेल जो है जो हमने एक लिंक बनाया उसके अंदर आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे हैं यूपी के कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कुमार। तो बिल्कुल सर, जोधपुर जयपुर और अब दोस्तों आपके संगम की धरती पर जो है वो शिक्षा का संगम होने वाला है। उत्कर्ष आ रहा है आपके शहर प्रयागराज के अंदर। आपका प्यार हमें खींच कर ले आया प्रयागराज के अंदर। आइए दोस्तों, 13 दिसंबर आप सभी जानते हैं 13 का जो आंकड़ा है वो उत्कर्ष के लिए लकी नंबर दोस्तों, दिल के करीब आंकड़ा है, क्योंकि सब कुछ आपका ही है, सब कुछ तेरा ही है। दोस्तों आइए देखिएगा, उत्कर्ष प्रयागराज में 13 दिसंबर को दोस्तों कदम रखने वाला है। और मैं आपसे दोस्तों शुरुआत करने से पहले एक ही लाइन कहूंगा कि उत्कर्ष अगर आपको 100% की कहेगा तो 101% की गारंटी दोस्तों मैं आपको देता हूं। बब्बर शेर खुद संस्थापक दोस्तों आपके सामने है, गारंटी देते हैं आपको 101% की। 13 दिसंबर को उत्कर्ष जो है अपने ऑफलाइन सेंटर की शुरुआत प्रयागराज दोस्तों यहां पर कर रहा है, जिसमें दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक, यूपी SSSC, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, टैट,
दोस्तों सेट, सुपर टेट, जितने भी दोस्तों एग्जाम चल रहे हैं उन सभी एग्जाम को हम आपको प्रयागराज सेंटर, सिविल लाइंस कटरा, कर्नलगंज दोस्तों यहां पर जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है वहां दोस्तों हम आपको ऑफलाइन रूबरू होकर के पढ़ाने वाले हैं। अब आप सुन लीजिए, 13 दिसंबर को ये दोस्तों कहानी शुरू होने वाली है। अब इस बात को देखना दोस्तों, 13 दिसंबर को जो आपके कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी दोस्तों काउंसलिंग सेमिनार से, काउंसलिंग मेला से शुरुआत होगी, जिसके अंदर 13, 14 एक दिन नहीं दोस्तों, 13, 14, 16, 17, 18 दिसंबर 2022 को एक आपका दोस्तों मेगा काउंसलिंग सेमिनार होने वाला है। साथ में करंट अफेयर्स का प्राइस टेस्ट जो है, अब सोच लेना दोस्तों, मेरे इज्जत की बात है, करंट अफेयर्स का प्राइस टेस्ट जो है वो भी दोस्तों हम इसमें लेने वाले हैं। इसका जो शुल्क है, काउंसलिंग दोस्तों मेले में आने का जो शुल्क है वो हम 20 रुपए दोस्तों यहां पर रख रहे हैं। कारण उसका दोस्तों ये है कि हमें ये निर्धारित करना है कि कितनी सीट दोस्तों, कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, कितने हमें एग्जाम्स पेपर दोस्तों बनवाने हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है। इसीलिए दोस्तों आपसे एक निवेदन मैं कर रहा हूं कि काउंसलिंग मेला दोस्तों जो भी प्रयागराज में, एक क्यूआर कोड दोस्तों यहां पर दिया गया है, एक लिंक भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर, क्यूआर कोड पर जाकर आप दोस्तों स्कैन करके जो है वो अपना फॉर्म जरूर सबमिट कर लें। कोई सी जो तारीख 13, 14, 16, 17, 18 दिसंबर, इन तारीख पर आपके काउंसलिंग सेमिनार और करंट अफेयर्स का प्राइस टेस्ट होने वाला है। अब आप कहोगे सर 20 रुपए ले रहे हो, वैसे हम पहले भी आ चुके हैं एक बार प्रयागराज में, पर सुन लीजिए 20 रुपए दोस्तों आपसे ले रहे हैं। एक कारण उसका है कि हमें सीट निर्धारित करनी है, स्टूडेंट निर्धारित करने हैं। सेकंड कारण दोस्तों देखो, हम इसमें आपको टेस्ट दोस्तों लेने वाला है आपके साथ में। देखिएगा नए वर्ष का आकर्षक कैलेंडर, जो मोटिवेशन कोड दोस्तों आपके दिल के अंदर है ना, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, सारे दोस्तों ऐसी जो लाइन है वो सब इसमें आपको मिलेंगे। कैलेंडर के अंदर जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बुकलेट और पेन जो है वो इसी सेमिनार में हम आपको फ्री दोस्तों देने वाले हैं। जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित दोस्तों इसमें उपलब्ध होंगे। इसके अलावा टेस्ट में टॉप 50 विद्यार्थियों को 500 रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो भी दोस्तों हम वहीं पर देने वाले हैं। इसके अलावा प्रत्येक टेस्ट में टॉप 100 विद्यार्थियों के लिए टॉपर्स ट्रेड दोस्तों, इसका आयोजन जो है वो हम वहीं पर करने वाले हैं। तो सर ये सारा सब कुछ जो है टॉप 10 हाँ, टॉप 10 विद्यार्थियों के लिए टॉपर्स ट्रेड का जो आयोजन है वो हम करने वाले हैं। सर टॉप 10 विद्यार्थी जो होंगे हर टेस्ट के अंदर, पहले तो देखो टेस्ट सबको देना है, टेस्ट से किसी को घबराना नहीं है। लाखों विद्यार्थी रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास देखते हो, तो टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, ये जो लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके भी मिल जाएगा। जनवरी से लेके 30 नवंबर तक, मतलब 1 जनवरी 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक का जो करंट अफेयर्स है 11 महीने का, उसी में से टेस्ट होगा। टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन ऐप में मिलेगा, लेकिन ओएमआर पैटर्न पे ऑफलाइन टेस्ट होगा। देखो पिछली बार 4 सितंबर 2022 को जब हम प्रयागराज आए थे, एक दिन के लिए आए थे, 2 सेमिनार किए थे। प्रयागराज संगीत समिति के अंदर वो सेमिनार था, पूरा हॉल पैक हो गया था, कई सारे बच्चों को हम एंट्री तक नहीं दे पाए थे। इस बार हम देखना 5 दिन सेमिनार कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, और इन 5 दिनों के अंदर ध्यान रखना 13, 14 और 16 ये 3 डेट जो है वो वनडे के एग्जाम्स जो हैं, वनडे का मतलब है टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, कांस्टेबल वगैरह, ये जो वनडे एग्जाम जो एक दिन में जिनके एग्जाम्स हो जाते हैं, उनका 13, 14 और 16 दिसंबर को काउंसलिंग मेला होने वाला है। काउंसलिंग सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार होगा, उसमें हम बताएंगे उत्कर्ष की विशेषताएं, उसमें आपका एक टेस्ट भी होगा, प्राइज भी उसमें दिए जाएंगे, मतलब बहुत कुछ होगा। 3 घंटे का पूरा एक समझ लो कि टॉप वाली मूवी जो चलेगी। मैं, कुमार, गौरव दोनों हमारे पूरे दल बल के साथ में 13 से लेकर 18 दिसंबर तक प्रयागराज में ही रहने वाले हैं। विद्यार्थियों से मिलेंगे, विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे, और हम बताएंगे कि उत्कर्ष क्या जो है वो अलग से करने वाला है, क्या अलग लेके आने वाला है। यूपी जो है पूरी विद्यार्थियों की धरती है, और उसमें से भी खास हम बात करें, प्रयागराज जो देश का सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा जिला तो ही है कुमार, पर प्रयागराज की धरती के ऊपर जिले की जितनी जनसंख्या है ना, काफी बच्चे, उसके 10% बच्चे तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा जो है वहां पे तैयारी करने वाले बच्चे हैं। और ये जो एग्जाम जितने बताएं, उसके अलावा भी आने वाले दिनों में हम नर्सिंग के बैच लाने वाले हैं, एसएससी, जेई, जुडिशरी सर्विसेज के, और भी कई सारे आरओ एआरओ वगैरह सबके बैच चलाएंगे। और उत्कर्ष आपको पता है राजस्थान में भी कांस्टेबल से लेके कलेक्टर तक की सारी तैयारी के लिए जाना जाता है। यही सेम तकनीक हम लेके, यही सेम आइडिया के साथ में हम यूपी में आने वाले हैं। अलग अलग सेगमेंट वाइज हमने इंचार्ज बनाए हैं, कोई हमारे एसएससी बैंक के इंचार्ज होंगे अलग से,
कोई हमारे आईएएस विंग के, यूपीएससी विंग के, यूपीपीसीएस विंग के उसके अलग से इंचार्ज होंगे, मतलब अलग अलग, कोई टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम के अलग से लेके इंचार्ज होंगे। तो ये सब कुछ अलग अलग विंग, उनके विंग के कैटेगरी के जो हेड होंगे वो, और उसमें कंप्लीट जो नोट्स, टेस्ट पेपर वगैरह सारी फैसिलिटीज हम देने वाले हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो यूपी वालों कौन कौन प्रयागराज आ रहे हो, जल्दी से कमेंट करके बता रहे हो। मैं और कुमार सर तो आ ही रहे हैं, आप में से कौन कौन आ रहे हैं? बिल्कुल। और देखिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपको इस 3 घंटे का सेमिनार जरूर अटेंड करना है। आप यकीन मानना, हर सेकंड आपके लिए, कौन सा सेकंड आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित होगा ये हम तो नहीं जानते, पर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इन 3 घंटों के अंदर हम आपको जो सार होता है ना सिलेक्शन का, सफलता का, वो सार हम आपको बताने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ये हम आपसे वादा करते हैं। अब आप देख लेना दोस्तों कि आपको कौन सी तारीख निर्धारित करनी है, पर यकीन मानना आपको सेमिनार में जरूर आना है, ये मैं आपसे कह रहा और हूं। इस बार चूकना नहीं है। पिछली बार चूक गए थे, हम एंट्री नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। इस बार आज जैसे ही लिंक आए, रात को ही तुरंत लिंक को क्लिक करना, बेसिक इंफॉर्मेशन है भरना, सिर्फ 20 रुपये। और 20 रुपये में मैं आपको वादा करता हूं, 20 रुपये केवल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट संख्या पता चले, अलग अलग दिनों में हम संख्या के अनुसार व्यवस्था कर पाए, टेस्ट पेपर छपवा पाए। बाकी जो आपको टेस्ट पेपर और व्याख्या और जो आपको कैलेंडर जो मिलेगा, पेन मिलेगा, और ये सब कुछ से परे 3 घंटे तक जो विशेषज्ञ और हम लोग आपके बीच में रहने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा में कैसे तनाव मुक्त रहा जाए, किस प्रकार से श्रेष्ठ तैयारी करनी है, सफलता के सूत्र क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं विद्यार्थियों 13 दिसंबर से प्रयागराज की संगम की पवित्र धरती पर आपसे। तो 13 दिसंबर को मुलाकात तो आपकी होगी हमसे, पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको तुरंत आपको अपनी सीट रिजर्व कर लेनी है। जो भी आपकी तारीख निर्धारित करोगे आप तुरंत सीट रिजर्व कर लेना। हम 13 तारीख को प्रयागराज की धरती पर आने वाले हैं, और यकीन मानना दोस्तों, हम आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ में। हम चाहते तो कुछ महीनों पहले आ जाते, पर हम उतर रहे हैं मैदान में पूरी तैयारी के साथ में। हमारी टीम एकदम लगी हुई है युद्ध स्तर पर, जोधपुर से लेकर प्रयागराज तक पूरी टीम लगी हुई है। काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने तो फॉर्म अभी भर दिया, आतवाद भर दिया, फॉर्म भर के आए। तो ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने फॉर्म लॉन्च किया था, उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर हॉल हमें बदलना पड़ गया था। बिल्कुल। इस बार भी हमारे क्लासरूम्स जो है वहां पर एक होने वाला है, और इसके लिए आपको तुरंत लिंक लास्ट में 10 सेकंड के लिए हम आपको केवल स्क्रीन के साथ में छोड़ेंगे, वहां से आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। यूआरएल भी दे रखा है, और इस कमेंट बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के कमेंट के अंदर पिन करके भी देंगे, टेलीग्राम वगैरह में। मतलब कल तक मुझे लग रहा है सारी सीटें क्लोज हो जाएगी। बस मिलने के लिए हम बेतराब है, आपके लिए बहुत मतलब बेचैन हैं, विद्यार्थियों से आके मिलें, उनसे बातचीत करें। आप जो है कितना चाहते हैं, कितने बेचैन हैं, आपकी भी हमें पता चल जाएगी। तो बिल्कुल सर, जैसा सर ने कहा कि जैसे ही इस क्लास समाप्त होगी आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर क्यूआर कोड लिंक दोनों हैं, आप उसे स्कैन करके नहीं अपना फॉर्म जो है सबमिट कर लेना। अपनी सीट रिजर्व करके नहीं आपको रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, अपना खुश रहिएगा, जमकर मेहनत कीजिएगा। और ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप सभी। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दिलवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, उत्कर्ष ऐप के अंदर पीडीएफ भी दिलवाने वाला हूं आपको। जमकर मेहनत कीजिए। मिलते हैं सुबह 6:30 बजे उत्कर्ष के साथ में, वही फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। ध्यान रखना अपना। अंत में आपसे वही कहकर विदा लेता हूं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ध्यान रखिएगा, एक स्क्रीन आपके सामने, जो भी प्रयागराज से वो सब इस फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। समय से पहले सबमिट कर लीजिए, जिससे आपकी सीट रिजर्व हो जाए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।